लास्ट चैप्टर था हमारा मोशन। मैंने आपके साथ डिस्कस किया था हम कितने टोटल चैप्टर करेंगे। तो मोशन के बाद हमारे पास जो चैप्टर बचते हैं, समृद्धि कौन कौन से है बेटा? यू आर नॉट ऑडिबल। समृद्धि आप ऑडिबल नहीं हो। हिमांशु, अभी मोशन के बाद कौन कौन से चैप्टर पेंडिंग है हमारे? Yes, sir. Newton's law of force and Newton's laws of motion. Sir, then it was force and laws of motion, sound, work and energy, gravitation, and sir, बस इतना ही है। तो अभी हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। जो हमारे पास फर्स्ट चैप्टर था मोशन, उसमें हमने मोशन को स्टडी किया। मोशन मतलब अ पार्टिकल इज सेड टू बी इन मोशन जब उसकी सराउंडिंग जो है वो चेंज हो रही हो कंटिन्यूअसली। और पार्टिकल को हम रेस्ट में कब कहते हैं? जब उसकी सराउंडिंग चेंज ना हो रही हो। ठीक है, तो उस केस में मोशन चैप्टर में हमने मोशन का जो कॉज था, जो उसका कारण था, रीजन था, उसको हमने स्टडी नहीं करा। लेकिन इस चैप्टर में जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है, सेकंड चैप्टर आपका। क्या नहीं, मैं वहां पे रखे बेड के ऊपर ना, स्टडी टेबल में क्लिपबोर्ड के ऊपर है। जिस कमरे में पेपर है तो हम बेड के कॉर्नर पे। रिद्धि मित्तल, आइदर यू कैन लीव और म्यूट योरसेल्फ। तो इस चैप्टर में हम वो सारे के सारे कॉजेज, रीजन जो है वो स्टडी करेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में। 3 लॉज है न्यूटन के। फर्स्ट लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया, देन लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, देन फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट एक्शन। इसको हम थॉरली रिवाइज करेंगे, सारे के सारे थॉरली रीड करेंगे। मैं को बोल रहे हो, मैं लिख देगी। नाम, क्लास, सेक्शन, रोल नंबर, एकांश मित्तल, पेपर सारे म्यूट कितने योरसेल्फ। सब्जेक्ट हैं? सो फर्स्ट मैं आपको एक बार इसकी स्टेटमेंट बता देता हूँ, फर्स्ट लॉ की, सेकंड की और थर्ड की। फिर उसके बाद हम डीपली इन सारे के सारे लॉस को स्टडी करेंगे और गो थ्रू हो जाएंगे। कहीं पे भी आपको किसी तरह भी कोई भी डाउट हो तो प्लीज रेज योर हैंड। सो फर्स्ट लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। इसका मतलब क्या है कि कोई भी पार्टिकल अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकता अपनी मर्जी के साथ। कब तक चेंज नहीं कर सकता? जब तक हम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें। ठीक है, उसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। फॉर एग्जाम्पल, जब तक आपको सुबह उठाया ना जाए आप लोग उठते नहीं हो, नहीं उठते ना। सो दिस इज आल्सो लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, जब तक आपको पढ़ने के लिए ना कहा जाए आप लोग नहीं पढ़ते, दिस इज आल्सो लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, कि आप अपनी मर्जी से अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते जब तक आपके पेरेंट्स आपके ऊपर फोर्स नहीं लगाते। ठीक है, सेकेंड इज फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। F इज इक्वल टू ma, मास इनटू एक्सेलरेशन। देखो बड़ी सिंपल सी बात है, अगर आप साइकिल चला रहे हो या आप कोई भी व्हीकल चला रहे हो, जैसे जैसे आप फोर्स को इंक्रीज करोगे तो क्या होगा? एक्सेलरेशन होगी, बॉडी और तेज मूव करेगी। Yes, sir. ठीक है, दैट इज नोन एज Yes, फोर्स। sir. फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। देन थर्ड लॉ, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। आपने एक बॉल को वॉल के ऊपर मारा, दीवार पे मारा, दीवार ने क्या किया? उस बॉल को वापस आपकी तरफ फेंक दिया। ठीक है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है, ये हमारे पास स्टेटमेंट है न्यूटन के
लॉज की। सो प्लीज इन्हें नोट कर लीजिए, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की तीनों स्टेटमेंट, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। प्लीज नोट डाउन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ, सेकंड एंड थर्ड। स्टार्ट करें आगे, हिमांशु डन? Yes, sir, हो गया। Yes, sir. ठीक है जी। तो अभी हम इसे एक्सप्लेन करते हैं थॉरली, क्या क्या चीजें क्या होती हैं। सो न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ है उसे नाम दिया जाता है लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब समझिए, इनर्शिया मीन्स इनिशियल, कि कोई भी पार्टिकल जिस इनिशियल पोजीशन में है वो उसी पोजीशन पे रहेगा। फॉर एग्जांपल, अगर जैसे आप लोग अभी बैठे हो तो फैन जो है वो घूम रहा है, ठीक है, वो कब तक घूमता रहेगा? जब तक हम उसको रोकने के लिए फोर्स ना लगा दें, ठीक है। आप जिस टेबल के ऊपर आपने अपना कंप्यूटर या अपना जो स्क्रीन रखी हुई है, वो टेबल मूव तो नहीं करता ना, अपने आप तो मूव नहीं करता। Yes, sir. Yes, sir. कब तक वो मूव नहीं करेगा? जब तक हम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते, ठीक है। उसे हम नाम देते हैं इनर्शिया का। इनर्शिया का रीजन क्या होता है? मास, कि हर एक पार्टिकल का अपना एक मास है, जिस मास की वजह से पार्टिकल अपने आप जो है वो मूव नहीं कर पाता, ठीक है। जिसका मास ज्यादा होगा उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा, और उसको मूव करवाने के लिए हमें उतनी ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है, अगर आपके पास एक ट्रक है और एक साइकिल है, तो किसको मूव करवाने के लिए ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ेगी? Move the truck. ट्रक को, ठीक है। क्यों? क्योंकि ट्रक का इनर्शिया क्या होगा? ज्यादा। इनर्शिया क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि उसका मास क्या होगा? ज्यादा होगा। गॉट इट? Yes, sir. सो देखिए, एक बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन लिखी हुई है, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल स्टे एट रेस्ट, Yes, sir. एन ऑब्जेक्ट इन मोशन विल स्टे इन मोशन unless acted upon by an unbalanced force or external force, ठीक है। वो एक्सटर्नल फोर्स क्या करेगी? अगर वो रेस्ट में है तो उसको मोशन में ले आएगी, अगर मोशन में है तो उसको रेस्ट में लेके आ जाएगी। समझ लगा डेफिनेशन? अब Yes, sir. ये इनर्शिया, थैंक यू, ये इनर्शिया हमारे पास, हाँ ये इसकी एग्जांपल दी हुई है। ये देखो, अभी जब तक ये यहाँ पे टिका था, ठीक है, लेकिन जैसे ही इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स ने वर्क करना स्टार्ट किया, क्या हुआ? वो अपनी जगह से डिस्प्लेस कर गया। पहले वो किस में था? रेस्ट की पोजीशन पे, और बाद में मोशन में, Motion. ठीक। ये Yes, देखिए, sir. आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको अब। Yes, sir. Yes, sir, clear है। ये नोट करिए, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एंड यू।
नोट हो गया बेटा सबका? Yes, sir. line. यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ, टाइप्स ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया जो है ना हमारे पास तीन तरह का है। वन इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट, inertia of motion, and inertia of direction. Inertia of rest की definition क्या होती है? If a particle is at rest, then it will be in state of rest until or unless an external force apply on it. ये हमारे पास डेफिनेशन रहती है इनर्शिया ऑफ रेस्ट की। ठीक है, कि अगर कोई पार्टिकल रेस्ट की पोजीशन में है तो वो कब तक रेस्ट की पोजीशन में रहेगा? जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होती। और अगर हमने मोशन की लिखनी हो तो हम क्या करेंगे, थोड़ा स्मार्ट वर्क, ये सारी की सारी डेफिनेशन एज इट इज लिख के वहां पे सिर्फ रेस्ट की जगह मोशन लिख देंगे। इन अ स्टेट ऑफ मोशन। हाँ जी, अभी हिमांशु आपने हैंड रेज किया था हैंड। Yes, sir. So मैं बताना चाहता था ये ठीक है, definition. और डायरेक्शन। हाँ जी, हाँ जी चंदन। Sir, in the starting, it was written that if a particle is at rest, or हाँ, it will be that motion. If a particle is in the state of motion. ठीक है, तो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क, तीन डेफिनेशन हमारी क्लियर। और अगर आपको एग्जाम में आ जाए कि डिफाइन इनर्शिया, तब आपने क्या करना है? अ पार्टिकल इज अनएबल टू चेंज इट्स पोजीशन। कौन सी पोजीशन? रेस्ट की, मोशन की, या एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने की, अनलेस और अनटिल एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। Okay, sir. समझ लग गया ये? अब इसके ऊपर ना थोड़े से क्वेश्चनिंग करता हूं मैं आपसे। ठीक है, तो चेक करते हैं कितना का आपको समझ लगा। वो व्हीकल मूव करना स्टार्ट करता है तो आपको फिर से एक छोटा सा जर्क लगता है। रीजन, गाड़ी अगर रेस्ट पे है तो फुल बॉडी किस पोजीशन पे है? रेस्ट की Yes. पोजीशन पे। जैसे ही वो व्हीकल मूव करता है तो लोअर पार्ट किस में आ जाता है? लोअर पार्ट ऑफ बॉडी किस में आ जाता है? मोशन में। लेकिन अपर पार्ट ऑफ Motion. बॉडी किस में रहता है? रेस्ट में।
रेस्ट ठीक है, तो हमें क्या फील होता है? एक जोर का जोर। झटका धीरे से। ये एक दो एग्जांपल्स है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। Slide a book across the table and watch it slide to a rest position. The book comes to a rest because of the presence of motion, that force being in the force of friction, which brings the book at a rest position. In the absence of force of friction, the book would continue in motion with this same speed and direction. हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था ना कि अगर हम किसी फुटबॉल को हिट करते हैं तो आफ्टर सर्टेन टाइम वो रुक क्यों जाता है? Friction. हाँ, फ्रिक्शन, क्योंकि ऑपोजिट फोर्स काम करती है, और अगर वो ऑपोजिट फोर्स ना हो तो क्या होगा? कंटिन्यूटी में, It will never stop. कंटिन्यू इन मोशन फॉरएवर। हाँ, तो वो कंटिन्यूटी में रोल होता रहेगा और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही रोल होगा। दिस इज आल्सो बिकॉज ऑफ द इनर्शिया। भावार्थ क्लियर हुआ बेटा आपको? यस सर। तो इसके बाद न्यूटन्स का सेकंड लॉ है, वो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। तो सेकंड लॉ को करने के बाद इसके कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे, ये सारे न्यूमेरिकल्स हैं इसके, और देन थर्ड लॉ के बाद ये चैप्टर कंप्लीट। ठीक है जी, 2-3 दिन का काम है, लेकिन न्यूमेरिकल्स इसमें काफी ज्यादा है, तो उनको हम थॉरली करेंगे अच्छे से, कोई भी चीज स्किप किए बिना। Okay. सो एनीथिंग एल्स फ्रॉम द इनर्शिया? समझ लग गया सबको? इनर्शिया का रीजन मास, जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा क्या होगा? Excuse me, sir. इनर्शिया। हाँ जी, इनर्शिया। Sir, वो जो कार वाला एग्जाम्पल था सर, उसमें it is written that if the speed of car is 80 kilometer per hour, so हाँ। our speed will be 80 meter per hour. नहीं, किलोमीटर पर आ रहेगा वहां पर, मैं कर देता हूँ ठीक। सेम स्पीड होगी ना हमारी बॉडी की। जब आप अपने घर वालों के साथ कहीं हम घूमने जाते हैं तो ये थोड़ा ना होता है घर वाले आगे आगे चले गए, हम गाड़ी में पीछे पीछे आ रहे हैं। No, sir. हुआ है कभी ऐसा कि वो बेचारे शादी पे No, पहुंच गए, sir. आप शादी से वापस आ रहे हैं, आप शादी पे जा रहे हो, No, sir. तो स्पीड सेम No, रहेगी sir. ना? तो ये आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ये टाइप करने में कहीं मीटर लिखा गया मेरे से, तो अदरवाइज किलोमीटर ही आएगा। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर द डे। तो नेक्स्ट हम करेंगे, नेक्स्ट टाइम जब क्लास होगी, सेकंड लॉ ऑफ मोशन और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स। फॉर द टाइम बिंग, थैंक यू वेरी मच, और अगर Thank कोई you, डाउट हो sir. तो प्लीज लेट Thank मी you, नो। sir. Thank you.